राम राम भाई सारा ना मैं सोनू पुनिया जिला न्यूज झुंझुनू तारो बहुत बहुत स्वागत करूं मेरे साथ कैमरामैन आशीष जी कोठारी। तो आज आप पूछा अगवाना खुर्द में उरे की है कि टीचर हैं जो बच्चा ने योगा वगैरह प्रैक्टिस कराओ एकदम निःशुल्क बच्चा ने जो भविष्य की चीज़ें अब कुछ अपने शरीर के लिए जो बढ़िया वहाँ पे चीज़ें उरे सिखा रहे हैं बच्चा ने एकदम फ्री में। गांव का बहुत सा बच्चा छोटे छोटे बच्चा ने बहुत सी बढ़िया तैयारी करवा रहे हैं। तो सर आप बातचीत करांगा और सर को के काम पल्ली को रेड और रहना या चीज़ के सोच के चीज़ गाँव का वहाँ स्टार्ट करी। राम राम जी। नमस्कार जी। एक बार तो तारो नाम बता दो। विजेंद्र शास्त्री। अच्छा तो सर थाने योगा में आया कितना दिन होगा? वैसे तो मैं बचपन से ही योगा करता हूँ, लेकिन यहाँ अगवाना में बच्चों को करवाते 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गए। हाँ जी। अभी तक कितना का बच्चा ने करवा चुके हैं? अपने पास कम से कम 6 बच्चे तो नेशनल स्तर पर खेले आए और राज्य स्तर पे 8 बच्चे खेल के आए। और धीरे धीरे अब योग के प्रति ग्रामीण में अपने गांव में बहुत ही ज़्यादा रुचि जागृत हो रही है। और मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक बच्चा योगा करे। और आने वाले समय में मैं चाहता हूँ कि अगवाना में घर घर से प्रत्येक बच्चा एक एक योगा करने वाला तो ज़रूर मिलेगा आपको। तो यह चीज़ में गांव की सहायता मिल रही है या खुद ही थे थारे बेस पे कर रहे हो? मैं अपने वेश पे ही कर रहा हूँ। गांव की तरफ में कोई सहायता? गांव युवा वर्ग कह रहा है कि आप करो करो। वैसे मैं आर्थिक सहायता किसी से लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि अब मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं है कि जिसे आर्थिक सहायता की ज़रूरत पड़े। जी, खुद के बेस पे कर हाँ। सको। तो शुरू कोई यो गेम है थारो या के अलावा भी कुछ और रहेड़ो? मेरा मुख्य गेम पहलवानी रहा है। मैं खुद अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहलवान रहा हूँ। और आसपास से अपने जो जितने भी मेले हैं उनमें उनमें मैंने हमेशा छुट्टी की कुश्ती की हैं। अब तो केवल फिजिकल के लिए ही मैं कुश्ती करता हूँ। वैसे मेरा अब गेम लगभग छोड़ रखे हैं, लेकिन अब मेरा उद्देश्य ये है कि जो कमियां मेरे में रह गई वो मेरे जो भी खिलाड़ी हैं उनमें वह कमियां दूर करके उनको एक अच्छे स्तर के खिलाड़ी बनाए जाएं। तो कुश्ती भी सिखाओगे टाबरंदे? कुश्ती भी सीखते हैं साथ में। कुश्ती में भी पिछली जैसे अपने ये जो राज्य स्तरीय स्कूली गेम हुए थे उनमें 4 लड़कियां अपनी राज्य स्तर पर खेल कर आई थी। तो उन्होंने कुछ कम समय में किया तो वो राज्य स्तर पर रह गई थी। अब की बार मेरा लक्ष्य है कि कम से कम एक दो लड़की तो जरूर मैं नेशनल स्तर पर जाएगी हमारी लड़की। तो यह चीज़ बच्चा को नु मतलब कोई फीस वगैरह या ड्रेस वगैरह सब तारी तरफ में है बच्चा को नु ड्रेस वगैरह का पैसा लिए जाए या कोई फीस वगैरह? ड्रेस कोड में लागू करता हूँ, घर वाले मंगवाते हैं। घर वाले लगे देते? हाँ। और जो मैट है ये मेरी तरफ से है, मंगवा रखे हैं ताकि बच्चों को कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। करने में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि रखें लोग। तो अब जो नेता वगैरह ही उनको कितनों के सहयोग थाने मिल रहे? नेताओं से अभी कोई संपर्क ही नहीं किया। मेरा लक्ष्य है कि बड़ी राजनीति न करके मैं केवल ग्रामीण स्तर पर ही अपने बच्चों को तैयार करूं। फिर धीरे धीरे लोगों में जागृति होगी तो अपना आप ही गांव वाले ही करवा देंगे, नेताओं की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो तारी तरफ हूँ मतलब यह चीज़ तुम बच्चा ने अच्छी चीज़ सिखा रहे हो तो तारी तरफ होते संदेश के देना चाहो? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बच्चे की तरफ बढ़ रहे हैं युवा पीढ़ी, तो मैं उनको धीरे धीरे फिलहाल मैं बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि नशे से मुक्त होकर के स्वास्थ्य की तरफ अधिक जागृत हुए बच्चे। और युवा पीढ़ी जो नशे की तरफ एक फैशन बनता जा रहा है उस फैशन से दूर करके मैं ये चाहता हूँ कि धीरे धीरे जो प्राचीन संस्कृति थी नशे से दूर बिल्कुल की जो कि नशे की तरफ बिल्कुल भी न बढ़ें, ताकि मेरी जो फिलहाल मैं ग्रामीण स्तर में अपने गांव को लेकर के चल रहा हूँ कि भाई साल 2 साल में ग्रामीण जो है मेरे फिलहाल जो बड़े बच्चे हैं उनकी तरफ मेरा ध्यान कम है क्योंकि वो ज़्यादा समझदार हो गए हैं। तो मैं छोटी जो 10-12 साल तक के छोटे बच्चे हैं उनको लेकर के चल रहा हूँ ताकि आने वाले 5 साल में यही बच्चे दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे तो एक एक ग्रुप में बनाएंगे। तो आने वाले समय में मैं ये चाहता हूँ कि धीरे धीरे मेरा गांव पहले नशा मुक्त हो और उसके बाद में फिर धीरे धीरे चारों तरफ वही शीत गर्मी जो ग्रीष्म अवकाश होगा उसमें मैं जगह जगह शिविर लगाऊंगा। योगा शिविर लगेंगे, नशा मुक्ति के शिविर लगेंगे। पिछली बार भी मैंने सूरजगढ़ में नशा मुक्ति का शिविर लगवाया था, उसमें बहुत से बच्चों ने भाग लिया था और अपनी तरफ से उन्होंने शपथ भी ली थी कि हम नशा नहीं करेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो युवा पीढ़ी नशे के कारण
उनका भविष्य खोखला होता जा रहा है। नशे से बचा करके उनको अच्छी लाइन में डाल करके आने वाले भविष्य में वो अच्छा करें और अपना भी नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन करें। तो बच्चा न कितने के प्रैक्टिस थे करवा दी, बच्चा सही तरीकों कर ली ही अभी तक? अब फिलहाल जो छोटे बच्चे हैं इनमें अच्छी रुचि जागृत हो गई है। अब इनको केवल एक बार यही कहना होता है कि चलो भाई प्रैक्टिस करो। शुरुआत में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई क्योंकि इनको आता नहीं था, तो कुछ 2-4 बच्चों को तैयार किया, 2-4 बच्चों को फिर उनको क्या है एक दिखा करके भाई ऐसे करो, ऐसे करो। अब क्या है कि मैं कई बार मैदान में नहीं आ पाता हूँ, तो भी बच्चे आ करके अपना आप योगा करने लग जाते हैं, दौड़ लगानी शुरू कर देते हैं। मैं बाई चांस लेट भी हो जाता हूँ, तो ये नहीं है कि भाई गुरुजी नहीं आए तो हम नहीं करेंगे। अच्छा, खुद की भी रुचि बन चुकी है बच्चों हाँ, की। बच्चों को में अच्छी रुचि जागृत हो गई है कि अपना आप ही समय पर आ जाते हैं। साथ में मेरे मामा जी हैं, वो भी क्या है कि बाई चांस मैं कभी किसी कारणवश बाहर चले जाता हूँ, तो वो सँभाल लेते हैं। फिर अपने जो खुद हमारी मैडम जी हैं, वो भी बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अगर मैं अनुपस्थित रहता हूँ और मामा जी अनुपस्थित रहते हैं, तो वो आकर के भी सँभाल लेते हैं कि भाई बच्चों को कोई कमी नहीं रह जाए। इसमें एक सर जो थारी खुद की इनकम सोर्स है, मतलब ये घर गृहस्थी भी चलानी पड़ा है, तो भाई बिल्कुल जी। इनकम की तू के वो करो? फिलहाल मैंने 1.5 साल से छोटा प्राइमरी स्कूल भी खोल रखा है प्राइवेट, एलजीएस गुरुकुल के नाम से जिसका नाम है। और अब मैंने अपनी खुद बिल्डिंग का निर्माण करने वाला हूँ और आने वाले समय में मेरा ऐसे जो प्राचीन काल में गुरुकुल होते थे, वैसे ही जो शिक्षा है वैसी ही पद्धति मैं अपने गुरुकुल में डालना चाहता हूँ, ताकि जो बच्चे वहीं रहें तो उनमें ज़्यादा सुधार होता है। इस कारण मैंने अपने स्कूल की भी स्थापना कर रखी है, ताकि भाई चार शिक्षा की तरफ भी ध्यान दिया जाए और योग की तरफ और खेल कूद की तरफ भी। खुद मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले 1-2 साल में निश्चित ही हमारे बच्चे आस-पास अपने झुंझुनों में, तो मैं कहता हूँ कि अगले साल ही ये हो जाएगा कि भाई अगवाना से बहुत ज़्यादा बच्चे खेल में भाग लेते हैं। तो खुद का थारा खुद का कितना बच्चा है? मेरे एक लड़का है, वो खुद मेरे से पहले आते हैं मैदान में। अच्छा, वो भी हाथ था। हाँ, वो यहाँ आता है। चलिए चक्रासन, खड़े होकर के चक्रासन करके दिखाएंगे बच्चे। चक्रासन करने से हमारी कमर में जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलता है। हमारे शरीर में लचक पैदा होती है, जिस कारण से हमारे शरीर की जो आजकल फ़िलहाल डिस्क की परेशानी सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, तो डिस्क वालों के लिए क्या है कि अगर शुरुआत से हम चक्रासन पे ध्यान देते रहें तो भविष्य में हमारे को डिस्क की परेशानी हो ही नहीं। छोड़ दीजिए, बैठ जाओ। पश्चिमोत्तानासन। ये बच्चे पश्चिमोत्तानासन करके दिखा रहे हैं। देखने में बहुत ही आसान लगता है लेकिन बहुत कठिन है। छोड़ दो। एक पादस्कंदासन। ये एक पादस्कंदासन है। छोड़ दीजिए। उष्ट्रासन, वज्रासन, उष्ट्रासन, पूर्णुष्ट्रासन, छोड़ दीजिए। मकरासन, पूर्ण भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन, पूर्ण भुजंगासन। वापस। चलो पूर्ण धनुरासन, कानों में पास, वापस। खड़े हो जाओ। चक्रासन,
अब ये चक्रासन है जो आप बोल रहे थे कि भाई बच्चे चक्रासन, इसकी बना लो। खड़े हो जाइए। पूरे ऊपर खींचिए। चलो कोणी नीचे रखिए। सामने से ऊपर उठाइए, मुंह पर उठाओ। मनीषा ऊपर देखो, ऊपर देख। प्रिया ऊपर देख, नीचे टेक ले, छाती नीचे टेक करके ऊपर देखो। हाँ, छोड़ दीजिए। ये अरे को छोटी वापस। पूर्ण सम भूमनासन। चलो भूमनासन तुम भी कर लो, पैर खोलो इधर, शामी मुंह करके खोलो। चलो पूरे पैर खोलो। चलो लेट जाइए। छोड़ दीजिए। क्या है ये राज्य स्तर पर योगा खेल के आई हैं। इस लड़की का नाम है मोनिका, ये राज्य स्तर पर खेल के आई है। ये तमन्ना और ये ज्योति, तीनों स्कूली स्तर में राज्य स्तर पर खेल के आई। और ये लड़की है मनीषा और ये कंचन। 4 लड़कियां थी जिनमें आज 2 नहीं आई हैं। ये चारों राज्य स्तर पर कुश्ती में पार्टिसिपेट करके आई। पहले इनको ये भी नहीं पता था कि कुश्ती क्या होती है, लेकिन जैसे ये ग्रामीण ओलंपिक शुरू हुए उनके बाद ही इन बच्चों में योगा और कुश्ती के प्रति रुचि जागृत हुई थी। और ये लड़की तो आज भी अपने नौजवानों से 500 दंड नहीं लगती। ये डेली सुबह शाम, सुबह देखो मैं मैदान में नहीं बुलाता, इनको घर पे करते हैं। सुबह ये लड़की 500 से कम 500 दंड लगाती है डेली, शाम को 500 लगाती है। सबसे ज़्यादा रुचि मनीषा में है। ये एक दिन भी अपनी मेहनत को नहीं थकाती है। एक दिन क्या हुआ कि कोने में झटका लग गया और हाथ में सोजन आ गया। फिर भी क्या है, ये बता रही थी कि सर मैंने दंड लगाई, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे।